फर्स्ट एड बॉक्स लाओ छोटी। जी दी, ये लो। दी बताओ ना अम्मी, माँ की हालत कैसे हुई यार? कहाँ थी दी? मौसी, मौसी, मैं पानी। आप ठीक है मौसी? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। अम्माई, आपको बहुत चोट लगी है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं बेटा, छोटी सी खरोच है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। माफ करना बेटा, तुम्हारे सामने ये नाटक करना पड़ रहा है। लेकिन गंगा जी, ये सब हुआ कैसे? आपके पाँव में क्या हुआ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये सब हुआ कैसे? आप प्लीज हमें बताइए, ये चल क्या रहा है? जैसे ही आपके फोन से मैसेज आया, हम लोग आपको ढूंढने के लिए निकल गए। ये देखिए। ये मैसेज हमने नहीं किया। हमारा तो फोन भी हमारे पास नहीं है। फोन नहीं था तो आपके फोन से मुझे कोई क्यों मैसेज करेगा? वो दरअसल हम वहाँ इसलिए गए थे। पता नहीं बेटा, हमारे बिट्टू के साथ कौन इसे खिलवाड़ कर रहा है। आपको किसी पे शक है क्या? वो हम इसे ढूंढने के लिए उसके सहेली के घर पहुंचे ना, तो सहेली ने बताया कि वो उसके घर आई नहीं है। हम वो स्नेहा को ही लेने जा रहे थे साथ में। स्नेहा थोड़ी परेशानी में फंस गई है। तभी हम स्नेहा को ढूंढने निकल गए। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमको सही रास्ता दिखाया और हम ढूंढते ढूंढते उस घर की तरफ पहुंच गए। हम एक दोस्त को ढूंढने गए थे। उस घर में जैसे ही पहुंचे तो किसी ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। तुम ठीक हो ना स्नेहा? जी भैया। जिसने भी ये किया है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। गंगा माई और स्नेहा को तकलीफ पहुंचाई है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है। डैड, आईजी को फोन लगाइए, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। शांतनु जी, आइडियली तो हमें यही करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ के एसआई को जानते हैं। वो हमारी एफआईआर नहीं लिखेगा जब तक हम अपने सबूत खुद नहीं लेकर आएंगे। कुछ दिन का वक्त दीजिए, सबूत ढूंढ के उस इंसान को हम जेल में डालेंगे। अच्छा गंगा जी, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, आपको जैसे कुछ पता चले प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। जी जी। आराम से बात, आराम से। इन्हें तो शांत कर दिया है माँ, लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे। जिसने भी ये किया है ना, उसको उसकी सजा मिलेगी। कई बार इतनी पिटाई करी थी, लेकिन अकल नहीं आई तुमको। जब हमने कह दिया था कि जो बात करनी है हमसे करो, हमसे आके बात करो, तो स्नेहा जी को बीच में काहे लाए? हाँ, उनकी इज्जत उछालने की कोशिश करें ना तुमने। आज महादेव की कसम, तुम्हारा वो हाल करेंगे ना हम काली। तुम पागल हो गए हो काबे? हमको कुछ नहीं पता, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? भैया जी, कुछ तो गड़बड़ है, पुजारी भी नहीं मिल रहा है। काली, पुजारी कहाँ है? हमको क्या पता पुजारी कहाँ है? काली सच बता दे, सच उगलवाने के बहुत तरीके आते हैं वरना हमें। बस सिद्धू, हम कह रहे हैं हमको नहीं पता। इतने भोले मत बनो कि तुमको कुछ पता ही नहीं है। अबे भोला भोला गया तेल लेने, हमको नहीं पता है। हाँ तो याद दिलाते ना तुमको। पहले पुजारी को गायब किया, फिर उसके फोन से स्नेहा जी को फोन करके बुलाया रामलाल के खेत में, और फिर हमें किसी औरत का फोन आता है, वही बुलाती है हमें, और झोपड़े में साला हम दोनों को बेहोश करके गायब हो गए। याद आया कुछ? क्या बात कर रहे हो बे सिद्धू? हमको नहीं पता इस बारे में कुछ। तुम क्या बके जा रहे हो यार? अपनी आंखों से देखा है हमने तुमको, वो औरत के साथ तुम्हारी मोटरसाइकिल पर जाते हुए। भूरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तुम्हारी बहन ही होगी, बहन भाई को ड्रामा करने में कम थोड़ा ही है। मोटरसाइकिल? अबे हमारा मोटरसाइकिल हमारे पास बहुत दिन से नहीं है, उसे कब्बे का गया ऐसा बुआ ले। शंभू,
सुनो काली, फोन लगाओ उसने। सारा सबूत हम अपनी आंखों के सामने चाहिए। बैठो। हमें समझ नहीं आ रहा है कोई हमारे घर में घुसकर ये चिट्ठी कैसे रख सकता है। हमेशा हम घर में रहते, कोई ना कोई जरूर रहता है। ऐसे की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है माँ? जरूर मंजू ने किया होगा। कहाँ? यही बताने हम यहाँ आए थे, पर यहाँ इतना कुछ हो गया कि हमने कुछ कहा नहीं। माँ बस जल्द से जल्द मंजू को यहाँ से हटा दीजिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो बिट्टू? दीप, इसका मतलब आपने घर का भेदी ढूंढ लिया। घर का भेदी? घर का भेदी चल क्या रहा है? आप जानती थी? आज के बाद कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे सारा जी। हमें जो बार बार तुम्हारे घर की पूरी बातें वो इंदु रानी को बताते हैं। अपने ससुराल की परेशानियां यहाँ सबको नहीं बता सकते हैं, सब वैसे ही बहुत परेशान है। लेकिन दीप, आपको पता कैसे चला कि वो खबरी मंजू ही है? हमने उसे बाजार में देखा था इंदु के साथ बात करते हुए। हमने उसे जरा पूछा तो डर के उसने सब बता दिया हमें। माँ वही है जो हमारे घर की सारी बातें इंदु को बताती है। उसी ने स्नेहा और शांतनु की सगाई के बारे में इंदु को बताया और उसी ने ये परछाया रखा होगा। हमें लग ही रहा था ये हरकत सिर्फ इंदु ही कर सकती है। हीरा जैसा लड़का मिला है तुम्हारी 2 नंबर को, संभाल के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि इसको तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की असलियत का पता चल जाए। हमको भी उस पर शक था। अब तो यकीन हो गया ना माँ। अब जो उसने किया है उसकी सजा तो उसको देनी पड़ेगी। अभी जाके बताते हैं उसको सजा। एक मिनट। जल्दबाजी मत करो। अगर वो औरत इस हद तक जाकर साजिश कर सकती है तो हमें जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। फिर जल्दबाजी? आप क्या चाहते हैं हम चुप रहे? नहीं स्नेहा। बिट्टू, शेखर बिल्कुल सही कह रहा है। इंदु चाहती भी तो यही है कि हर तरफ बवाल मचे, तुम्हारा नाम का चर्चा हो और इसी बहाने सिद्धू के साथ तुम्हारा नाम उछले, जबकि शादी सिर्फ 1 हफ्ते पर है। तो क्या माँ, कोई हमारी इज्जत पे उंगली उठाए और हम कुछ ना बोले? डर के जीना नहीं सिखाई है आप। आपने हमें सिखाया जो गलत है उसके खिलाफ लड़ो। लेकिन गुस्से में और जल्दबाजी में फैसला लेना भी तो नहीं सिखाया तुमको। शेखर बिल्कुल सही कह रहा है और हम तुम्हारे साथ है बिट्टू। लेकिन अगर हम बिना सबूत उसके सामने गए ना तो इंदु वो कर देगी जो वो आज तक नहीं कर पाई है, वो भी पूरे गांव में ढोल पीट पीट कर। और अब कुछ भी हो जाए उसे ही मौका तो नहीं देंगे आप।